हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइड आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर। एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। और ये जो बॉडी है वो हेल्प करेगा और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है मेन पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि उनका एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट काम करता है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। इसे लैटिन में हम लोग डी जियोर एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? एज पर लॉ हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ही और शी इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट, वेर एज प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसे हम लोग डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। ये आप लोग कैसे ध्यान रख सकते हो? फैक्टो मतलब क्या होता है? फैक्ट। और फैक्ट क्या होता है? रियल होता है। तो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रियल पावर्स एंजॉय करता है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता है, अपॉइंट होता है। आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पेसिफाई करता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 75 में। यूजुअली क्या होता है, प्रेसिडेंट जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा होता है उससे एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। और अगर कोई पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तब प्रेसिडेंट अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन मतलब अपना हिसाब से एक व्यक्ति को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। जैसे कि 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुका था, तब प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने चरण सिंह को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है नॉट नेसेसरीली कि लोकसभा से चुनकर आएगा। प्राइम मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम ईदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा से भी आ सकता है या फिर लोकसभा से भी। जैसे कि 3 प्राइम मिनिस्टर वे मेंबर्स ऑफ राज्यसभा: इंदिरा गांधी इन 1966, देवेगौड़ा 1996 एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 2004। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन देखकर आपको फंसा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बस लोकसभा से इलेक्ट हो सकता है। दिस इज नॉट ट्रू। राज्यसभा से भी इलेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्ट हो सकता है। लेकिन मेजोरिटी किसका चाहिए? मेजोरिटी शुड बी ऑफ लोकसभा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तब तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर एंजॉय करता है। इसका मतलब क्या होता है? जब तक प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेजोरिटी एंजॉय करता है तब तक ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होल्ड कर सकता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता है। हम लोग प्रीवियसली देखिए कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट आफ्टर अपॉइंटमेंट उनको प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर कब रिमूव होगा? जब वो लोकसभा का मेजोरिटी लूज कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो उसका टर्म फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर 5 साल से पहले अगर उनका मेजोरिटी चला गया लोकसभा से, तब ही विल हैव टू डिजाइन। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो गवर्नमेंट था, इट वाज ओनली फॉर 13 डेज। फॉर 13 डेज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टर्म फिक्स नहीं होता है। सैलरी देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर का सैलरी। ये कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो सैलरी एंड अलाउंसेस मिलता है सेम मिलता है जो कि एक एमपी को मिलता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी एक एमपी होता है। हम लोग प्रीवियसली देखे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इधर लोकसभा से चुनकर आता है या फिर राज्यसभा से। अब रेजिग्नेशन देखते हैं। रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है या फिर अगर उनका मृत्यु हो जाता है, तब जो काउंसिल मिनिस्टर होता है वो भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर बनाता कौन है कि ये मेंबर्स मेरा मिनिस्टर्स बनेगा। जो लोकसभा राज्यसभा का ये मेंबर्स मिनिस्टर बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करके प्रेसिडेंट को बोलता है, फिर अपॉइंट होता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर डिजाइन कर जाएगा या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर का मृत्यु हो जाए, तब जो काउंसिल मिनिस्टर रहेगा वो भी पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस। प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या क्या होता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कौन कौन से मेंबर एज मिनिस्टर्स अपॉइंट हो सके। ये हम लोग इससे पहले ही थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट को बोलता है कि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आप मिनिस्टर्स बनाओ। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है या फिर प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है, तब ये मिनिस्टर्स भी डिसॉल्व हो जाता है।
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अलोकेट करता है और डिसफल करता है वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। मतलब जैसे डिफरेंट पोर्टफोलियोज मतलब क्या है, एक आपका डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फिर होम मिनिस्ट्री हो गया, ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज है। तो कौन सा मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर। रीसफल्स मतलब क्या हो गया, जैसे स्मृति ईरानी का पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, फिर अभी रीसफल होकर उनका भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, एक मिनिस्टर को पूछ सकता है कि रिजाइन कर दो, एक मिनिस्टर को बोल सकता है आप रिजाइन कर दो, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है ये मिनिस्टर को आप रिमूव करो। ये पावर्स भी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्राइम मिनिस्टर जो भी काउंसिल मिनिस्टर का जो भी मीटिंग होता है, ऑब्वियसली कौन प्रिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर्स को चूज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही चूज करता है। तो उनका जो जो भी मीटिंग्स होगा वो कौन प्रिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनता है बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हम लोग ड्यूटीज में देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए। किस किस का देखिए, अटॉर्नी जनरल, ये सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन किसको अपॉइंट करना है वो एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा। ये सब क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भी करता है विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कब पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए सेशन, ये सब का एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्या क्या ड्यूटीज है। देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है प्रेसिडेंट को ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेता है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग के लिए जो भी डिसीजन काउंसिल मिनिस्टर लेता है, वो सारा डिसीजन प्रेसिडेंट को कौन बताता है, प्राइम मिनिस्टर। ये हम लोग प्रेसिडेंट का पावर्स में भी देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट मांग सकता है रिलेटेड टू दिस। और प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी क्या है, फर्निश करता है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, देखता है कि सारा इंफॉर्मेशन ठीक ठाक है कि नहीं। फिर प्रेसिडेंट अगर बोलेगा ये ठीक नहीं है, फिर दे विल रिकंसिडर। तो ये ड्यूटीज किसका पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर कोई मिनिस्टर कोई डिसीजन ले लेकिन वो डिसीजन पूरा काउंसिल कंसिडर ना करे, तब प्रेसिडेंट दैट रिलेटेड रिपोर्ट मांग सकता है। और ये रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, प्राइम मिनिस्टर सबमिट करता है। ये हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में भी देखे थे। अगर कोई मिनिस्टर कुछ डिसीजन लेता है लेकिन काउंसिल वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तब प्राइम मिनिस्टर उसको कम्युनिकेट करता है विद द प्रेसिडेंट। ये ड्यूटी किसका है, प्राइम मिनिस्टर का। ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को फॉर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, आप लोकसभा को डिसॉल्व करो। ये भी ड्यूटी किसका है, प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, अभी ये नीति आयोग हो गया प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का चेयरमैन कौन है। आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में होगा he or she will automatically become the chairman of all these bodies। ये सारा आपको ध्यान रखना है। That's all guys from this video। I hope आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। अब लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो, यू कैन डीएम अस देयर, you can join our telegram group for more content, you can subscribe to the channel। thank you guys for watching the video। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then goodbye and take care।